अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है कि सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। आज जुमा है और आपको पता है आप लोग को मेरी दुआ का इंतज़ार होता है, लेकिन साथ में जो मैं दुआ करती हूँ उसमें आप ये दुआ किया करें कि ज़ाहिरी बात है मैं भी बहुत गुनाहगार हूँ और अल्लाह ताला कोई हम में एक ऐसा नेक बंदा ज़रूर होगा जिसकी आमीन से हम सबका बेड़ा पार करा देंगे। तो जब आप दरूद शरीफ पढ़ के दुआ में शामिल हों तो ये दुआ करें कि अल्लाह ताला किसी तो एक नए अच्छे नेक बंदे की दुआओं की वजह से हम सब की आमीन को अल्लाह कबूल कर ले। आमीन। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या हय्यू या क़य्यूम या ज़ुल जलाल वल इकराम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या समीउद दुआ या समीउद दुआ। दुआओं को सुनने वाले रब, हम आपके गुनाहगार बंदे आपके आगे हाथ फैलाए हुए हैं। या अल्लाह पाक हमारे सगीरा कबीरा गुनाह, जाने अनजाने गुनाह, खुफिया एलानिया गुनाह, बचपन से लेकर आज तक जितने गुनाह किए हैं सबको माफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह मरने से पहले हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, मरने से पहले हमारी मग़फ़िरत फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह कब्र के अज़ाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से हमें बचा के रखना, मुनकर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर इनायत फरमाना, प्यारे नबी के साथ जन्नतुल फिरदौस में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिला अता फरमाना, पुल सिरात पे से साबित कदमी के साथ तेज़ी के साथ गुजार देना, पुल सिरात पे से जहन्नम के गड्ढे में गिरने से बचा लेना। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, बहुत सारे लोग परेशान हैं, दुआओं के लिए कहते हैं। पाक परवरदिगार आप सबकी परेशानियों को दूर फरमा के सबकी मुश्किलों का आसान फरमा दीजिए। बहुत सारे लोग बीमार हैं, या अल्लाह आप सबको सेहत कामला अजला आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाइए, तंदुरुस्ती अता फ़रमाइए। या अल्लाह बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हमें पता नहीं चलता अंदर क्या हो रहा है हमारे जिस्म में, लेकिन आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, आप हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। या अल्लाह किसी किस्म की नाकानी बीमारी में मुब्तला ना करना, ख़ासकर कैंसर से, हार्ट प्रॉब्लम से, डायबिटीज़, कोमा और डायमेंशिया, अल्ज़ाइमर, जितनी बीमारियां या अल्लाह फालिज से, हर छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारी, ऐसी बीमारियां जिनका हमको नाम भी नहीं पता है, वो अचानक से उभर आती हैं। या अल्लाह आप उन सारी बीमारियों से हमें बचा के रखना। सेहत और आफ़ियत बहुत बड़ी नेमत है। या अल्लाह हम आपसे सेहत मांगते हैं, तंदुरुस्ती मांगते हैं, आफ़ियत मांगते हैं, ज़िंदगी मांगते हैं सेहत वाली। या अल्लाह वो अता फरमा दीजिए। या अल्लाह किसी किस्म की आजमाइशों में न डालना, तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, औलादों की औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की, बहन भाइयों की औलादों की, दोस्तों की। या अल्लाह किसी किस्म की आजमाइश में न डालना, बेटे की, बहू की, या अल्लाह पोते की, किसी 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 किस्म की नहीं। हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। या अल्लाह बिल्कुल बर्दाश्त की सख्त नहीं रही है। मेरे अल्लाह आप हम सब पर रहम और करम फरमा दीजिए, फ़ज़ल फरमा दीजिए, हम सब को रिज़्क़ हलाल अता फरमा दीजिए, हमारी कमाइयों में बरकत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, जो हम चाहते हैं वो हमें अता फरमा दीजिए, और अगर आप उसको बेहतर समझते हैं हमें इस वक्त ना देना तो हम पर उस पर सब्र करने वाला, शुक्र करने वाला बना दीजिए, और उसका सिला हमें आखिरत में ज़रूर अता फरमाना। या रब्बुल आलमीन हमें मक्का मदीना लेके जाइए, हज और उम्रे की स्वादत नसीब फरमाइए, वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए कि हम उम्रे पे जा सकें। या अरहमर राहिमीन हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। हमारे शहर कराची पर, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए। जहाँ जहाँ जंगें हो रही हैं, एक दूसरों से लड़ रहे हैं, या अल्लाह आप सब पर रहम फरमा दीजिए। सबकी शहरों में, सबके उसमें आप सबको अल्लाह पाक सुकून चैन अता फरमा दीजिए, और ये सब झगड़े फसाद ख़त्म करवा दे। कुन कह दें या अल्लाह, सबके लिए कुन फ़यकून कह दीजिए ताकि सब
चीज़ें ख़त्म हो जाएं। या अल्लाह हमारे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमा दीजिए। जिसके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत आप सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाइए। उनकी कब्रों में अपना नूर ही नूर भर दीजिए। उनकी कब्रों में जन्नतुल फिरदौस की खिड़की खोल दीजिए। और हमारे मरने के बाद भी या अल्लाह हमारी कब्र में भी जन्नतुल फिरदौस की खिड़की खोल देना। या अल्लाह दुआओं को कबूल फरमा दीजिए, गुनाहों को बख्श दीजिए मेरे अल्लाह, आमीन या रब्बल आलमीन। जी जनाब, आज बहुत लंबा काम है तो आज हम बना रहे हैं पाए, बकरे के पाए बना रहे हैं। और उसमें कुछ भी नहीं किया है, कच्चे पाए मेरे पास रखे, मैं फटाफट उसको चढ़ाऊँगी बग़ैर कुछ और काम किए हुए, बात किए हुए। ठीक है, इसके लिए हमने प्याज लेनी है, 2 प्याज, 1 कप जितनी प्याज ले लीजिए, लेकिन कच्ची प्याज है और पिसी हुई प्याज है। ठीक है, उसको आपको अच्छी तरह से इटालिया के पामस ऑलिव ऑयल में भूनना है। और साथ में फिर आपको उसमें डालना है सारी चीज़ें, ड्राई स्पाइसेस, साबुत गरम मसाला, वो डाल के हम भूनेंगे, पानी डालेंगे और उसमें उसको हम चढ़ा देंगे। सब में पहला काम ये है, बिकॉज शो ख़त्म होने से पहले मुझे इसको रेडी रखना है। मेरे पास बहुत ज़बरदस्त पाए हैं, भुने हुए पाए, इटालिया का पामस ऑलिव ऑयल, वन कप लिखा है, मैं 1 कप नहीं ले रही, मैं हाफ से 3/4 कप ले रही हूँ। ठीक है, इसमें हम 1 कप प्याज कच्ची पिसी हुई डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे साबुत गरम मसाला, 1 टेबलस्पून मिक्स डाल दें। तीन चार काली मिर्च, 3-4 लौंग, 1 बादियान, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची, और 1 बड़ी इलायची। ठीक है, ये हमने सब कुछ डाल दिया। तीन 4 मिनट में इस कच्ची प्याज को भूनूंगी ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और मैं इसमें शामिल कर दूंगी सारा मसाला। मसाले में इसमें जाएगा चिली पाउडर, डेढ़ टेबलस्पून। देखें, ऐसी चीज़ें थोड़ी सी मसाले वाली तेज़ अच्छी लगती है, एकदम फीके फीके पाए तो सूप की तरह लगेगा, क्या फ़ायदा। नमक 2 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून, उसके बाद हम इसमें डालेंगे
दैट्स इट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, इटालिया का। वन टेबल स्पून हीट। और अब मैं इसमें डाल दूंगी पाए। पाए को भूनेंगे थोड़े से पानी के साथ। देखें कितने साफ सुथरे पाए। पाए को भुने हुए पाए लेने चाहिए ताकि उसमें बाल वाल का चक्कर ना हो। और फिर उसके बाद में पाए को हमेशा आटे से धोया करें। जो गेहूं का आटा होता है उसको या गूंद के पाए के ऊपर रगड़ें तो सारे बाल जो भी बचे हुए होते हैं छोटे जो नज़र नहीं आते उस पर चिपक जाते हैं। या फिर आप आटा गूंदे पे गए जो आटा होता है उससे भी कर सकते हैं। अच्छा बेटा, अच्छा देखें मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको भून रही हूँ। 5 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें डालूँगी, चूँकि प्रेशर कुकर में कर रही हूँ तो मैं 8 कप पानी, लिखा 10 कप पानी है लेकिन मैं 8 कप डालूँगी। 8 कप पानी डाल के बस इसको अब मैं चढ़ा रही हूँ। चढ़ा के मैं बिल्कुल इसको भून जाऊँगी। ठीक है, इसमें तो लिखा है आपको 1 से 1.5 घंटा पकाना है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह मेरा साथ देगा, हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको पानी डाल के चढ़ाते हैं और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मटन पाए अज्जा। बकरे के पाए 8 अदद, तेल 1 कप, प्याज 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1.5 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, छोटी इलायची 4 अदद, साबित काली मिर्च 8 अदद, लौंग 6 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, नमक 2 चाय के चमचे, अदरक जूलियन 2 टुकड़े, कटी हरी मिर्च 2 अदद, धनिया की पत्तियां 3 खाने के चमचे, लीमू क्यूब्स 2 अदद। जी जनाब, वेलकम बैक। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम थोड़ा सा लेट हैं। अच्छा जी, अब मैं आ गई हूँ अपने इस पे मिन्स कटलेट्स पे। ठीक है, मिन्स कटलेट्स के लिए मैंने 2 टेबलस्पून तेल लिया, उसमें 1 कप प्याज डाल के उसको सिर्फ सॉफ्ट किया और उसमें मैंने कीमा डाल दिया तकरीबन आधा किलो। ठीक है, कीमा डालने के बाद उसको हमने भूना, इतनी देर भूना कि वो पिंक से वाइट हो गया। फिर मैंने उसमें 1 टमाटर डाल दिया चॉपराइज, और इसमें हम डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून। ठीक है, अब मैं इसमें सारे मसाले जो लिखे हुए हैं वो डालूंगी। इसमें जाएगा करी पाउडर किसी भी ब्रांड का 1/2 टीस्पून, फिर इसमें जाएगा हल्दी 1/4 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। भुना हुआ ज़ीरा जाएगा, हम इसमें डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें। बड़ा चटपटा सा कीमा होगा हमारे कटलेट्स के लिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। श्री आपा, आपको मेरी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। श्री आपा, आपको बहुत बहुत मुबारक। मैंने माशाल्लाह फर्ज भी बनाए थे उसको, माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आया था। और ईद के चौथे पांचवें दिन भी बनाया था, माशाल्लाह बहुत मजे का बना था। बस साल ही नहीं लगी आपसे बात ही नहीं, मैं आपको बताऊँ, माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आया था इसको। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चले चले श्री आपा, अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन और आपा हम सब मुसलमान के हाल पे रहम फरमाए। जुम्मे का आमीन दिन है। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, ये हमारा रेडी हो चुका है कीमा। काफ़ी देर से मैं भून रही हूँ, तो ये रेडी हो चुका है। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैं ठंडा करने के बाद, आप सुन लो मैं इसमें क्या डालूँगी। इसमें मैं प्याज डालूँगी कच्ची, 1 कप चॉप्ड, ठीक है। इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्चें थोड़ी सी चॉप, हरा धनिया और पुदीना, ठीक है। और इसमें जाएगा आलू बॉयल और मैश किए हुए। ठंडा होने के बाद आलू डालेंगे, वरना पूरा वो मिक्सचर आपका नरम हो जाएगा। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। इसको मैं निकाल रही हूँ एक प्याले में। जब ये ठंडा होगा तो इसमें आलू डाल के मिक्स करेंगे, कटलेट्स बनाएंगे, अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे और फ्राई करेंगे। ब्रेक आ गई है जी। स्पाइसी मिन्स कटलेट्स। कीमे के लिए अज्जा: बीफ कीमा 1 कप, बारीक कटी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, करी पाउडर आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 2 चाय के चमचे, टमाटर चॉपराइज्ड 1 अदद, पानी आधा कप। कटलेट्स के लिए अज्जा: उबले छिले मैश्ड आलू आधा किलो, कटी प्याज सौते आधा कप, बारीक कटी हरी मिर्च 3 अदद, चॉप्ड धनिया 1/4 कप, पुदीने की पत्तियां 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, कोट करने के अज्जा: फिटे अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। जी जनाब। अच्छा, कीमा समझ आ गया आपको। कीमा मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून भुना है। पहले प्याज डाली, प्याज डालने के बाद कीमा डाल दिया, कीमा डालने के साथ मैंने अदरक लहसुन डाला, उसको अच्छी तरह भूना जब तक कि कीमा भून गया। फिर मैंने उसमें शामिल कर दिया सारे मसाले इसके, जिसमें लाल मिर्ची का पाउडर गया था, ठीक है, अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, वो मैंने नहीं डाली, कड़ी पाउडर 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 1 टमाटर चॉपराइज करके, ये सब डाल के उसी में भुना भुना भुना। पानी डालना चाहें अगर आपको लग रहा है कीमा नहीं गला है। हम जब टेक्निकल ब्रेक पे थे तो उस वक्त अच्छा खासा टाइम मिल गया था, कीमा भून चुका था, गल चुका था। तो फिर बस उसको मैंने अच्छी तरह उसमें आखिर में कच्ची 1 प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना वो डाल के मैंने ज़रा सा हिलाया और उसको उतार दिया। उतारने के बाद मैंने अब अपने हेल्पर को दिया है कि वो ठंडा करके उसमें बॉइल्ड आलू डालें। गरम गरम में डालेंगे आपके हाथ में वो आएगा ही नहीं, आप कबाब बना ही नहीं सकते, ये याद रख लीजिए, ठीक है। अच्छा, फिर हम इसके कबाब बनाएंगे, अंडे फेंटेंगे, अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे, फिर अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे, ट्वाइस करना है, और फिर हम इसको फ्राई पैन में फ्राई करेंगे। समझ आ गया? अच्छा, अब हम आ रहे हैं अपनी कैरमल वर्मिसेली। यहाँ पे आपको दूध पीला पीला लग रहा है, इसकी वजह बता रही हूँ। मैंने लिया है 1 लीटर दूध, ठीक है, एक जो आता है उसका टेट्रा पैक वो 1 लिया है। उसमें डाल के मैंने इसमें 1 कैन डाला है एवेपोरेटेड मिल्क का, छोटा वाला, कोई सा भी ब्रांड डाल दीजिए। फिर मैंने 1 कप दूध लिया, 15 खजूर लिए, 15 खजूर को मैंने आधे घंटे के लिए, वो दूध जो 1 कप अलग दूध था उसमें मैंने पका लिया। पकाने के बाद ठंडा करके इसमें डाल रही हूँ खजूर और दूध।
1 लीटर दूध, एक छोटा कैन एवेपोरेटेड मिल्क, 1 कप एक्स्ट्रा दूध जिसमें खजूर को पकाया था और वो ब्लेंडेड करने के बाद वो खजूर डाल दी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप भुनी हुई सेवइयाँ। आजकल तो आपको पता है भुनने की सेवइयाँ ज़रूरत ही नहीं होती, इतनी अच्छी भुनी हुई आती हैं। वो 1.5 कप आपने सेवइयाँ डाल दी। अब हम बनाएंगे कैरमल सॉस। इसको आप पकने दें हल्के पे। नहीं, मैं कैरमल सॉस बनाऊंगी। कैरमल सॉस के लिए एक आपने सॉस पैन ले लिया, ठीक है। उसमें आपने डालना है 2 टेबलस्पून बटर। दो टेबलस्पून आपने बटर डाल दिया। बटर डालने के बाद आप इसमें डालेंगे ब्राउन शुगर 1/4 कप। ब्राउन शुगर डाल दिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ठीक है, हम ब्रेक में इसमें क्रीम डालेंगे 1/4 कप, ठीक है। और इसको इतना पकाएंगे कि ये कैरमल कलर का हो जाए, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। स्पाइसी मिन्स कटलेट्स। कीमे के लिए अज्जा: बीफ कीमा 1 कप, बारीक कटी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, करी पाउडर आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 2 चाय के चमचे, टमाटर चॉपराइज्ड 1 अदद, पानी आधा कप। कटलेट्स के लिए अज्जा: उबले छिले मैश्ड आलू आधा किलो, कटी प्याज सौते आधा कप, बारीक कटी हरी मिर्च 3 अदद, चॉप्ड धनिया 1/4 कप, पुदीने की पत्तियां 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, कोट करने के अज्जा, फिटे अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। मैंने कैरमल सॉस बना ली है। इसमें 1 टेबलस्पून क्रीम डाल दिया, ये देखें कितनी अच्छी बन गई है। बटर स्कॉच एसेंस डाल दिया, ठीक है। अब ये इसमें जा रहा है कैरमल सॉस। अब ये कैरमल सॉस डालने के बाद मैंने इसमें वनीला एसेंस भी डाल दिया था, थोड़ा सा बटर स्कॉच एसेंस डाल दिया था। बस इसको हम निकालेंगे। इसके लिए हमने बादाम दिए हैं फ्राई करके घी में, ये हम ऊपर से डालेंगे। अभी थोड़ा सा और पकेगा, ये थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए। इस वक्त आप चख लें, अगर आपको फीका लग रहा है ब्राउन शुगर और मिल्काना इटालिया का डालने से, तो आप थोड़ा सा मिल्काना और डाल सकते हैं। इसको बिल्कुल ठंडा चिल्ड सर्व करेंगे, इतनी मज़े की होती है ये।
अच्छा, इसको मैं और पका रही हूँ पाए को। ब्रेक जब आएगी ना, जब मैं ब्रेक में इसको खोल के चेक करूँगी। अगर ये हो गए हों तो फिर इसमें धनिया जाएगा, हरी मिर्चें जाएंगी, पुदीना जाएगा, अदरक जाएगा, लेमन जूस जाएगा। बस होने वाली है ये। आप देखें इस पे से बबल्स आ रहे हैं ना, तैयारी पे। ठीक है, ब्रेक भी आ चुकी है। आप तो मुझे डराते रहे। अच्छा बेटा, ये रिकैप ब्रेक है। चलें इंशाल्लाह इसको मैं निकालती हूँ, कबाब फ्राई करती हूँ। जब तक आप लोग आते हैं कबाब फ्राई करूँगी और पाई को देखते हैं। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। स्पाइसी मिन्स कटलेट्स। कीमे के लिए अज्जा: बीफ कीमा 1 कप, बारीक कटी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, करी पाउडर आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 2 चाय के चमचे, टमाटर चॉपराइज्ड 1 अदद, पानी आधा कप। कटलेट्स के लिए अज्जा: उबले छिले मैश्ड आलू आधा किलो, कटी प्याज सौते आधा कप, बारीक कटी हरी मिर्च 3 अदद, चॉप्ड धनिया 1/4 कप, पुदीने की पत्तियां 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। कोट करने के अज्जा: फटे अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज नरम होने तक फ्राई करें। अब इसमें बीफ कीमा डालकर रंग बदलने और पानी खुश्क होने तक फ्राई कर लें। फिर बाकी तमाम अज्जा के साथ अदरक लहसुन और आधा कप पानी शामिल करके ढकें और कीमा नरम होने तक पका लें। अब इसे ठंडा कर लें। एक प्याले में मैश्ड आलू मिक्स करें और कटलेट्स के लिए तमाम अज्जा कीमे में शामिल करके मिक्स करें। फिर इन्हें कटलेट्स की शक्ल देकर पहले अंडे और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें। उसके बाद दोबारा फिटे हुए अंडे में डुबोकर गर्म तेल में शैलो फ्राई कर लें। मटन पाए अज्जा: बकरे के पाए 8 अदद, तेल 1 कप, प्याज 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1.5 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, छोटी इलायची 4 अदद, साबित काली मिर्च 8 अदद, लौंग 6 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, नमक 2 चाय के चमचे, अदरक जूलियन 2 टुकड़े, कटी हरी मिर्च 2 अदद, धनिया की पत्तियां 3 खाने के चमचे, लीमू क्यूब्स 2 अदद। तरकीब: बकरे के पाए अच्छी तरह धो लें। फिर तेल गर्म करके पिसी प्याज डालकर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करें। अब खुश्क मसाले और गर्म मसाले डालकर फ्राई करें। फिर थोड़ा सा पानी शामिल करके पाए डालें और भून लें। फिर 10 मिनट बाद उबला पानी शामिल करके ढकें और धीमी आंच पर 2 से 3 घंटे के लिए पकाएं, यहाँ तक के तेल ऊपर आ जाए। आखिर में अदरक, धनिया की पत्तियों और हरी मिर्च से गार्निश करके लीमू और तंदूरी नान के साथ सर्व कर दें। कैरेमल वर्मासेली अज्जा: खजूर भीगी बीज निकली 15 अदद, दूध 1 लीटर, एवापोरेटेड मिल्क 1 छोटा केन, सेवैयाँ चूरा टोस्टेड 1.5 कप, वनीला एसेंस 1/4 चाय का चमचा, कटे बादाम टोस्टेड आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे। कैरेमल सॉस के लिए अज्जा: ब्राउन शुगर 1/4 कप, मक्खन 2 आउंस, क्रीम 1/4 कप, कंडेंस मिल्क 1/4 कप, बटर स्कॉच एसेंस चंद कतरे। तरकीब: एक पैन में एवापोरेटेड मिल्क, ब्लेंड की हुई खजूर और दूध का मिक्सचर डालकर उबाल लें। अब इसमें टोस्ट की हुई सेवैयाँ डालें और बहुत धीमी आंच पर मुसलसल स्टर करते रहें। उसके बाद तैयार कैरेमल सॉस शामिल करें। आखिर में वनीला एसेंस और भुने बादाम डालें और फिर निकाल के ठंडा कर लें। कैरेमल सॉस के लिए तमाम अज्जा सॉस पैन में मिक्स होने तक पका लें। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, हमारी खीर हो गई है। पाए अभी जैसे मैं चाहती हूँ वैसे नहीं हुए, मैंने निकाल दिया है ताकि आप लोग को उसकी शक्ल नज़र आ जाए। हम शो के बाद उसको वापस से प्रेशर कुकर में डालेंगे। उसमें और मज़ीद 2 कप पानी डालूँगी और उसको हम मज़ीद 20 मिनट पकने देंगे। 1 घंटा लगता है प्रेशर कुकर में पाए को, ठीक है। लेकिन मुझे ज़ाहिरी बात है आपको दिखाना था। ये बेहतरीन हो गए, हमारी कैरेमल वर्मिसेली बेहतरीन हो गई है।
चलें जी। आई होप आपको ये हफ्ते का रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, ज़रूर ट्राई कीजिए। आज के पाए बहुत डिफरेंट है, ना इसमें टमाटर है ना इसमें दही है, कुछ भी नहीं है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छे लगेंगे। और ये कटलेट्स बना के आप फ्रिज में 2 दिन के लिए रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, फ्रीज़ नहीं हो सकते बिकॉज़ इसमें आलू है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तकरीबन 12 बन जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा छोटा कर लें तो 12 बन जाएंगे। इसके कलर देख लीजिए, कैरमल वर्मिसेली का, ऐसे ही होना चाहिए कैरमल कलर। ठीक है, ठीक है जी। हैव अ ग्रेट वीकेंड। इंशाल्लाह आपसे ज़िंदगी बखैर पीर वाले दिन मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए। जाते जाते सबको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत जुमा मुबारक और अल्लाह हाफ़िज़।